आज का हमारा टॉपिक है लुढ़कते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। मॉर्निंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। रेडी नदी सब लोग। लुढ़कते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। लुढ़कते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। रोलिंग मतलब लुढ़कना, बॉडी मतलब पिंड। मान लीजिए कि एक पहिया बिना फिसला हुआ, ठीक है, बिना फिसलते हुए क्षैतिज चिकना सतह पर, मान लीजिए क्षैतिज चिकना सतह है, क्षैतिज मतलब कि इस साइड के, चलो इस साइड की ओर चलेगा, ठीक है। क्षैतिज मतलब बाएं से दाएं, ठीक है, गति कर रहा है। माना एक पहिया बिना फिसले, पहिया मतलब चाका, एक पहिया बिना फिसले मतलब बिना, और क्या बोलते हैं, तो चाका जब कहीं कभी कीचड़ वगैरह में गाड़ी फंस जाता है तो चाका रोलिंग करने लगता है ना, लगा के बाद जाओ बिना फिसले एक क्षैतिज चिकनी सतह पर, एक क्षैतिज चिकने सतह पर लुढ़क रहा। ठीक है, इसमें पहिया में क्या प्रकार गति होगा, दो प्रकार गति होगा। कौन सा? एक इसमें घूर्णी गति होगा और दूसरा रेखीय गति होगा, दोनों गति होगा ना। घूर्णी गति मतलब कोणीय वेग इसमें होगा ओमेगा, और रेखीय तांत्रिक गति मतलब वह आगे की ओर बढ़ेगा, भी दो प्रकार गति का, क्योंकि बिना रोलिंग किए मतलब कि बिना फिसले हुए, है ना। अब जैसे उदाहरण देते हैं, कोई कीचड़ में गाड़ी फंस जाए तो चाका वो क्या करता है, कलई मारने लगता है, कीचड़ बालू मारने लगता है, क्योंकि आगे बढ़ता ही नहीं है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिसलने लगता है ना, स्लिप होने लगता है। देखिए, माना एक पहिया बिना फिसले एक क्षैतिज चिकनी सतह पर लुढ़क रहा है। इस पहिए में दो प्रकार की गति है। इस पहिए में दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार की गति होती है, ठीक है। पहला कौन सा है, इसके केंद्र से गुजरने वाला, उसके चारों ओर घूर्णन गति, इसका केंद्र से गुजरने वाला एक केंद्र है, पहला नंबर है। इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति, अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति
घूर्णन गति, ठीक है। दूसरा है क्षैतिज दिशा में रेखीय गति, क्षैतिज दिशा में रेखीय गति। क्षैतिज दिशा में बढ़ेगा भी तो ना, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। माना पहिया जो है v चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। माना पहिया, पहिया सब चाका के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। माना पहिया v चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तथा अपने केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर तथा अपने केंद्र से गुजरने वाले अक्ष मतलब केंद्र से गुजरने वाला मतलब धुरा, इसे जो गुजरेगा अक्ष से तो अक्ष के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, चारों ओर कोणीय वेग या कोणीय चाल इसको बोलेंगे हम लोग, कोणीय चाल ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अतः पहिए की कुल गतिज ऊर्जा, क्योंकि हम लोग कुल गतिज ऊर्जा निकालना है, तब पहिए की कुल गतिज ऊर्जा किसके किसके कारण गतिज होगा, क्योंकि हमें दो प्रकार गति है। तो कुल गतिज ऊर्जा एक घूर्णी गति कारण गतिज ऊर्जा और दूसरा रेखीय गति कारण गतिज ऊर्जा, दोनों को ऐड करना होगा। कुल गतिज ऊर्जा E बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, गति स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा प्लस में क्या कोणीय गतिज ऊर्जा ना, या घूर्णन गतिज ऊर्जा, या कोणीय गतिज ऊर्जा तो लिखिए, कोणीय गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, हाँ वो रेखीय गति के लिए हुआ, स्थानांतरित गति के लिए हुआ। कोणीय गति के लिए जैसे इसका लिखते हैं हम लोग 1/2 mv², ना इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कोणीय गति के लिए तो 1/2 m का जब द्रव्यमान के समतुल्य क्या लेते हैं कोणीय गति में, आई लेते हैं। क्या होता है, क्या होता है, जड़त्व घूर्ण ना। अभी भी आपका रेखीय वेग है, ठीक है। यहाँ पर रेखीय वेग के जब क्या लेना समतुल्य उसका राशि ओमेगा लेना होगा, कोणीय वेग ना ओमेगा, आई ओमेगा इसका, ठीक है। यदि r पहिए की त्रिज्या हो तो, यदि r पहिए की त्रिज्या हो तो, पहिए की त्रिज्या हो तो आज इसका त्रिज्या है तो क्या होगा उसका, r पहिए की त्रिज्या हो तो आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध था, v बराबर r ओमेगा, याद कीजिए था ना, v बराबर कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध था, यही था, v इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r भागा में आ जाएगा, तो v बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, v बाई r। अब ऊपर में ओमेगा हटा करके पुट कर देंगे आप, क्या पुट करेंगे, v बाई r, इसलिए E इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 i, v की जगह पता लगाएंगे, ओमेगा की जगह हटा कर लगाएंगे आप v बाई r, क्या लगाएंगे, v बाई r। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, पता होगा। a बाई b का होल पावर अगर n है तो पावर n a को भी मिलता है और b को भी मिलता है। यहाँ सबका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2 mv² इंटू प्लस 1/2 i v का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, ठीक है।
अभी में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष स्थितियां, कुछ विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। यदि रुढ़ाता हुआ पहिया त्रिज्या और m द्रव्यमान का ठोस गोला हो, अगर रुढ़ाता हुआ पहिया जो है चाका की जगह पर ना, यदि रुढ़ाता हुआ पहिया r त्रिज्या और m द्रव्यमान का, r त्रिज्या और स्मॉल m द्रव्यमान का काटी होके चलो ठोस गोला हो, अगर वो पहिया की जगह पर ठोस गोला हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो, तो बताइए आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा तो आप बोल जो हम लोग आई लिए थे यहाँ पर ही, हाँ वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इक्वेशन कुछ देना होगा हम लोग को, कुछ इक्वेशन देना होगा कि ठोस गोला जो है आई इक्वल टू, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, इसको ऐसे ही रह दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, आइए जो आपका वैल्यू है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये चाका लिए हुए थे हम लोग, अब चाका के जगह पर क्या हो गया, ठोस गोला हो गया था, ठोस गोला का क्योंकि चाका था चाका का जड़त्वाघूर्ण घूर्ण था, अब ठोस गोला हो गया, ठोस गोला के जड़त्वाघूर्ण घूर्ण के लिए पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, बोला आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू 2/5 mr², याद है, भूल गए, वही वाला वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पर। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आई जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2/5 mr², यहाँ पर m क्या है, जहां m जो है गोले का द्रव्यमान होगा, ठोस गोले का द्रव्यमान, ठोस गोले का द्रव्यमान, अब r क्या होगा, ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या, समझना होगा आपको। अब आप न्यूमेरिकल देगा तो डायरेक्ट कहेगा कि आपको ठोस गोला है, इतना वेग से कूद रहा है, ठीक है, और उसका त्रिज्या इतना है, आपको निकालना होगा, आपको गलती हो जाए। देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण कितना चलेगा, 1 से, समीकरण 1 से आई बटा का वैल्यू पुट करना होगा, एक में क्या है बोलिए 1/2 mv² 1/2 mv² प्लस 1/2 m, आई हटा क्या लगाएंगे आप, आई किस पर आपका है ना, एक मिनट v बाई आई ओमेगा इसको ऐसा करते हैं, अगर आप 1 से लेंगे तो फिर आपको ओमेगा का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है, तो ओमेगा हटा के जो वैल्यू पुट कर दिए वही लेंगे, ये तो 2 लेंगे हम, क्या लेंगे, क्योंकि इसमें बताया ये है, तो फिर तो ओमेगा हटाना होगा, ओमेगा हटाना पड़ेगा, 2 ही लेते हैं, समीकरण 2 से। इसको पढ़ना है कि वार्तालाप करना है, ध्यान यहाँ होना चाहिए ना, 1/2 क्या है, आई हटा क्या लगाएंगे बताइए, आई क्या है बताइए, जड़त्वाघूर्ण आई का वैल्यू क्या है, 2/5 हाँ 2/5 mr² ना। अच्छा ये बताओ ना, यहाँ पर हम लोग इसका त्रिज्या स्मॉल आर लिए थे, तो इसका भी त्रिज्या स्मॉल आर हम लोग लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर छोटा रख के दीजिए ना, इनटू का है इनटू v² बाय r² ना, देखिए यहाँ से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब m भी जो है ना, m आके यहाँ पे क्या था, तो m इसका चाका का द्रव्यमान था, यानी पहिया का द्रव्यमान था, यहाँ m जो है कि पहिया का द्रव्यमान ही लेना होगा, मतलब पहिया का जब काटिएगा ठोस गोला हो गया ना, तो ठोस गोले का द्रव्यमान स्मॉल m इसको रखिएगा, स्मॉल m ना, इसको ये वाला स्मॉल m रहेगा, मिस्टेक हो गया, ये स्मॉल यहाँ वाला स्मॉल m रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना होगा आपको, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r² पर कट गया, तो क्या आपको बचा 1/2
एम वी स्क्वायर इंटू इंटू प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10 ना। 2 + 10 5 का 5 एम वी स्क्वायर नहीं आता का जी? 5 का तो बोल नहीं रहा सबको बोलने जा रहा है। ध्यान दीजिए 5 तो कितना हो जाएगा? 7 एम वी स्क्वायर बटा में कितना 10। अब कहा गया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। ठोस गोलाकार गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ये ना 7/10 एम वी स्क्वायर। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन हो गया यदि लुढ़कता हुआ पिंड r त्रिज्या और स्मॉल m द्रव्यमान का खोखला गोला हो। अभी देखिए ये ठोस गोला लिए तो हम लोग ठोस गोला को क्या लगाए? जड़त्वात्मक गुण लगाए ना। यदि लुढ़कता हुआ पिंड काची हो r त्रिज्या का काची लेता गाड़ी हम लोग कुछ नहीं लेता का लिए थे बोलिए? ठोस गोला था। अब क्या लेने वाले हम लोग? खोखला गोला। खोखला या तो खोखला गोला की जल्दी देखिए काची था जड़त्वात्मक गुण। खोखला गोला हो बताइए। तो खोखला गोला का क्या होगा? जड़त्वात्मक गुण। इस स्थिति में जड़त्वात्मक गुण, इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या है बताइए? 2/3 एम आर स्क्वायर। हाँ तो समीकरण 2 से समीकरण कितना से 2 से ना। 2 कहाँ है? यही ना है समीकरण 2 इक्वेशन 2 यही ना है बताइए। देखिए E इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई हटा क्या लगाएंगे? देखिए ये आई जो है ना इस आई को हटा करके आपको इस आई को हटा करके वैल्यू पुट करना होगा। कौन सा? ये जो भी लिखे हैं यहाँ लिखिए क्या रखेंगे आप? 2/3 एम आर स्क्वायर ना। अब v स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का अपना वाला रहेगा, अपना वाला v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइड पर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या होगा? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर। तो कोई क्या कर देगा? गलती से 1/5 नहीं लिख देगा, फिर निचोड़ निकालना होगा ना। तो एकदम 6 2 3 6 3 का 3 एम वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5 एम वी स्क्वायर बटा में 5 एम वी स्क्वायर बटा में कितना? 6। ये आपका आ गया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। किसके लिए? खोखला गोला के लिए 5 एम वी स्क्वायर बाय 6। एक पे एमसीक्यू डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि भाई कहेगा कि यदि लुढ़कता हुआ एम द्रव्यमान का ना और r त्रिज्या का लुढ़कता हुआ एक त्रिज्या भी नहीं लेगा, कहेगा एक एम द्रव्यमान का लुढ़कता हुआ गोला जिसका वेग v है तो उसका गतिज ऊर्जा का व्यंजक है या गतिज ऊर्जा का मान कौन सा होगा? आपसे पूछे हम ऑप्शन हो गई, ठीक है। 10/7 7/10 करेगा, एम ऊपर नीचे करेगा, 4 ऑप्शन देगा, ध्यान दीजिएगा ना। आपका खोखला गोला के लिए आ गया, ठीक है। खोखला गोला के लिए आ गया। अगर अब फिर तीसरा कंडीशन क्या है? हाँ तीसरा कंडीशन क्या है? यदि लुढ़कने वाला पिंड r त्रिज्या और एम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन है। अब बेलन भी लुढ़क सकता है ना, बेलन भी लुढ़क सकता है, ठीक है। तीसरा यदि लुढ़कता हुआ पिंड r त्रिज्या और r त्रिज्या और स्मॉल m द्रव्यमान का एक ठोस बेलन है, काची एक ठोस बेलन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठोस बेलन के लिए क्या था बताइए? जड़त्वात्मक गुण। इस स्थिति में जड़त्वात्मक गुण, इस स्थिति में जड़त्वात्मक गुण बताइए। जड़त्वात्मक गुण के लिए फॉर्मूला ठोस बेलन का 1/2 आई इक्वल टू कितना? 1/2 क्या था बोलिए? एम आर स्क्वायर। हाँ 1/2 एम आर स्क्वायर। समीकरण कितना में?
समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखिए। क्या है समीकरण 2 आपका बताइए। E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आईटा का आपको रखना होगा। आईटा क्या रखेंगे? 1/2 एम आर स्क्वायर ना, 1/2 एम आर स्क्वायर। यहाँ पर गुना है ना, यहाँ पर गुना। ठीक है, अब नीचे देखिए v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा ना। जैसा प्रकार देगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 क्या हो जाएगा mv स्क्वायर। इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो आपका आएगा लघुत्तम में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक हो जाएगा 3/4 mv स्क्वायर। थोड़ा सा जगह करना नहीं है इसमें डाल दीजिए 3/4 mv स्क्वायर ना, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, जड़त्व अपनी गतिज ऊर्जा इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर। अब हम लोग का टॉपिक है चिकने नत समतल पर एक गोलीय पिंड का लुढ़कना। चिकने नत समतल पर गोलीय पिंड का लुढ़कना। चलिए इन सब लोग चिकने नत समतल पर, नत मतलब ढलान वाला ना, एक गोलीय पिंड का लुढ़कना। पीछे हम लोग जो देखे थे तो समतल था, नत समतल नहीं था, ढलान में नहीं था। ठीक है, क्षैतिज तो गति किया था, क्षैतिज का मतलब सीधे। अब आपकी जो है नीचे की ओर आएगा, चाहे ऊपर की जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग का नीचे की ओर ही आएगा ना। मान लेते कोई पहिया है या कोई गोलीय पिंड है, मान लीजिए। ठीक है, कोई गोलीय पिंड है, लुढ़क करके यहाँ पे आ गया। ये इसका ऊंचाई h है, इसका समतल भूमि के साथ बनाया गया थीटा कोण है इसका। ठीक है, चिकने नत समतल पर माना चिकने नत समतल पर लुढ़कता हुआ कोई गोलीय पिंड, माना चिकने नत समतल, चिकने नत, नत करने का मतलब ढलान वाला। ठीक है, नत समतल पर लुढ़कते हुए गोलीय पिंड का द्रव्यमान, पर लुढ़कते हुए गोलीय पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, स्मॉल एम। माना पिंड ऊंचाई h से लुढ़कना आरंभ करती है, पिंड जो है ऊंचाई h से लुढ़कना आरंभ करती है। ठीक है, इसका रेखीय वेग v होगा और कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा होगा। पिंड का रेखीय वेग, पिंड का रेखीय वेग बराबर v और कोणीय वेग बराबर का जी ओमेगा। इसमें दो प्रकार का गति होगा, ये कोणीय वेग होगा। ठीक है, अब इधर की ओर बढ़ेगा
रेखीय वेग होगा, ठीक है। नभ समतल के शीर्ष पर पिंड की ऊर्जा, नभ समतल के शीर्ष पर, शीर्ष यहां पर ना, शीर्ष पर, नभ समतल के शीर्ष पर, हाँ शीर्ष पर पिंड की ऊर्जा, पिंड की ऊर्जा क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा तो दोनों के जोड़ेंगे, गतिज और स्थितिज ऊर्जा तभी तो आएगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, अब बताइए कि इसमें जब वह विराम में था गतिज ऊर्जा में गति कुछ था नहीं था, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ऊंचाई एच पर है, ठीक है, इसका स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया गया है? Ep इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्या बताया गया है? अगर एच ऊंचाई पर कोई वस्तु है, द्रव्यमान उसका m है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया है? mgh 1/2 mv इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। हां, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा फॉर्मूला यही है आगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उस पर उसका स्थिति ऊर्जा होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है। अच्छा, जब यह नभ समतल के तल पर पहुंचता है, यहां पर का निकाल ले, यहां पर का निकालेंगे। जब पिंड नभ समतल के तल पर पहुंचता है तो पिंड की ऊर्जा इसमें दो प्रकार की ऊर्जा कौन कौन सा ऊर्जा होगा? ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा ना, गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊंचाई जीरो हो जाएगा, पहले लिखते हैं यहाँ बराबर गतिज ऊर्जा प्लस क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितना यहाँ पे होगा? गतिज ऊर्जा दो चीज के कारण होगा, एक रेखीय गतिज ऊर्जा है, घूर्णी गतिज ऊर्जा या कोणीय गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ना होगा। कौन कौन सा लिखेंगे इसको आप? स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा या रेखीय गतिज ऊर्जा? स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा प्लस प्लस रेखीय गतिज ऊर्जा। अच्छा हाँ, एक मिनट, रेखीय नहीं, कोणीय ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन नहीं कहते पीछे, घूर्णन गतिज ऊर्जा, कोणीय भी लिख सकते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। प्लस स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? अब ऊंचाई चूंकि जीरो हो चुका है, अब भूमि पर गया नहीं, तो ऊंचाई आई नहीं तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? जीरो। ऊपर में गतिज ऊर्जा जीरो, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जीरो, ठीक है। आगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2, स्थानांतरीय वाला क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर प्लस इसका 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, हाँ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे, इक्वेशन नहीं डाले यहाँ पर, ना इक्वेशन डाल देना होगा। इसको इक्वेशन 1 डालिएगा, कहाँ गया ये? इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा, इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नीचे का ना, अच्छा है ना, सॉरी, अच्छा एक मिनट। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा? यहाँ पर की ऊर्जा और यहाँ पर की ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, दोनों बराबर होगा, यहाँ पर की और यहाँ पर की दोनों जगह ऊर्जा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा? नभ समतल के जब शीर्ष पर था, वहां की कुल ऊर्जा
अब तल पर जब आ गया यहाँ की कुल ऊर्जा दोनों क्या होगा बराबर होगा ना। क्या लिखेंगे नत समतल के शीर्ष पर ऊर्जा, नत समतल के शीर्ष पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर किसके होगा, बराबर होगा नत समतल के तल पर, नत समतल के कुल ऊर्जा। ये दोनों सब जोड़ क्या होगा बराबर, दोनों जोड़ के टोटल बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। नत समतल के शीर्ष पर कुल ऊर्जा कितना निकाला आप, mgh निकाले, 0 प्लस mgh कोई फायदा नहीं होगा जोड़ के ना। अभी तल पर कितना गया, तल पर 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक। जस्ट पीछे भी हम लोग किए थे, ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, सिंस ओमेगा बराबर क्या होता है, अच्छा v इक्वल टू क्या होता है, सिंस v इक्वल टू r ओमेगा ना, तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई r इक्वल टू ओमेगा, ये रहा ओमेगा हटा करके जो वैल्यू दिख रहा है इसको हटा कर क्या करेंगे, ये रखेंगे v बाई r। v बाई r होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर 1/2 mv² प्लस 1/2 I v का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, ठीक है। आपको भी वेग का वैल्यू निकालना है, वेग निकालना है ना, तो v स्क्वायर का कीजिए कॉमन लीजिएगा आप, क्या कीजिएगा v स्क्वायर में से कॉमन लीजिएगा ना, उसमें से v स्क्वायर कॉमन लेना होगा आपको, या mgh इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन मिला, v स्क्वायर कॉमन लीजिए दोनों में से, v स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1/2m बचेगा, 1/2m प्लस यहाँ से लेंगे तो v स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा I/2 r स्क्वायर, I/2 r स्क्वायर ऊपर है कि नीचे है, नीचे ना, नीचे। अच्छा ऐसे करते हैं, इसमें से I का वैल्यू भी रख देते हैं ना, इसको क्या लेते हम लोग, लुढ़कता हुआ कोई गोलीय पिंड है ना, गोलीय पिंड लिए हुए थे हम लोग ना, तो गोलीय पिंड का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इसको आप खोखला ना माने, आप ठोस ही माने, आप कुछ बोला नहीं गया है, अच्छा आई ही रहने दिया गया, कुछ चेंज मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आई ही रहने दीजिए, ठीक है, आई ही रहने दीजिए। 20 पर मान निकाल है ना, इस वजह कीजिए, इसको इन्हें भेज दिए, हमको लगा आई का वैल्यू पुट कर दिया गया, आई का वैल्यू पुट नहीं किया गया, इसे छोड़ दिया गया, इसको इन्हें भेजिए, गुना में है ना, इधर क्या हो जाएगा आपका भागा हो जाएगा mgh बाई 1, इसको m/2 कर दें, m/2 थोड़ा सा अच्छा रहेगा लिखने में भी, m/2 प्लस I/2 r स्क्वायर ना, इक्वल टू क्या बचेगा v स्क्वायर बचेगा, ऐसा कीजिए mgh यहाँ देखिए, इसमें से m कॉमन निकालिएगा, क्या कर सकते इसमें तो है नहीं, तो नहीं है तो भागा दिया जा सकता है, इसका 1/2 बचेगा ही प्लस, ये क्या लिखेंगे आप I/2 r स्क्वायर, अब नहीं है कॉमन आप निकाल दीजिए, तो क्या करेंगे आप भागा देंगे, क्या देंगे आप भाग देंगे, क्योंकि m इसमें से हम m निकालना चाहते हैं, इसमें से, इसमें m है नहीं, यहाँ तो निकाल दिए, इसमें यहाँ तो था, यहाँ नहीं था, कैसे करेंगे हम, m से भागा देंगे, m से क्या करेंगे हम लोग भागा देंगे। और भी कुछ कॉमन मिला है क्या इसमें, अब 1/2 भी मिला है, 2 भी ले लीजिए, m/2 ले लीजिए आप, ठीक है, 2 मिला है ना, इसमें मिला है, तो 1 प्लस बचेगा, क्या बचेगा आपका 1 प्लस क्या, एक काम करते हैं, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देते हैं, m/2 प्लस
I/2 R स्क्वायर है, हमको m/2 करना है, क्या करना है m/2। ऐसा करता 2 तो दिख रहा है दोनों में, ऐसा करता है m हमको कॉमन लिखा है तो ऊपर नीचे m से गुना भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। यहाँ क्या बचेगा इधर में v स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा v स्क्वायर mgh अपॉन m/2 कॉमन लीजिए, m/2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस I ना बटा में क्या 2 खत्म हो चुका है, 2 ले चुके हैं बाहर में, r स्क्वायर इंटू m बचेगा, r स्क्वायर इंटू m बराबर क्या बचेगा v स्क्वायर। यहाँ से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 पलटा जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, 2gh बाई का चीज 1 प्लस I बाई m r स्क्वायर, m को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। इस पर इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh बाई का चीज 1 प्लस I बाई m r स्क्वायर, ये बचेगा, ये होगा v। हाँ ये आपको निकालना है, ठीक है, इसको v को थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस I बाई m r स्क्वायर ना, ये आपका तो पे करके में v क्या है, v क्या है तो चलिए लुढ़केगा नहीं यहाँ से, तो कितना स्पीड पर प्राप्त करेगा वो चीज है v क्या है, तो नट तल के आधार पर नट की गोली का पिंड का द्रव्यमान ना, नट तल पर नट वेग हम कर रहे हैं, v मतलब वेग होता है, अच्छा हो सकता है मिस्टेक से बोला गया, नट तल के आधार पर लुढ़कती गोली, लुढ़कती हुई पिंड का वेग, लुढ़कती हुई पिंड का वेग की वेग है ना। अब विशेष स्थिति में है, विशेष स्थिति में क्या है, पहला है यदि पिंड एक ठोस गोला हो, विशेष स्थिति है, पहले नंबर यदि पिंड एक ठोस गोला हो, एक ठोस गोला, अगर ठोस गोला लेंगे तो क्या होगा, और पिंड अब ठोस गोला लेंगे तो क्या होगा, तो आपको चेंज करना होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या लीजिएगा I बराबर क्या हो गया, यहाँ I बराबर ठोस गोला का बताइए द्रव्यमान 2/5 m r स्क्वायर ना, 1/2/5 m r स्क्वायर, याद रखना बोलना नहीं, यहाँ से I हटा कर पुट कर देंगे आप, तो v बराबर क्या हो जाएगा बताइए, v बराबर अंडर रूट 2gh, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है ना, h क्या है ऊंचाई है ना, अच्छा 1 प्लस I क्या, I जब तो आप नया हटा कर रखिएगा बताइए 2/5 क्या m r स्क्वायर, 2/5 2/5 m r स्क्वायर ना, बटा में क्या चाहिए, नीचे तो m r स्क्वायर है, नीचे भी तो m r स्क्वायर है, देखिए m r स्क्वायर नीचे भी, ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या इसके नीचे एक माना जा सकता है, देखिए ऊपर होकर कट जाएगा ये दोनों, ठीक है, अंडर रूट क्या बचेगा 2gh हो जाएगा बटा में लघुत्तम निकालिए, इसके चेक मारिए, शॉर्ट करना होगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 2 एकम 2, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gh बटा में क्या 5 7 बटा 5 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 उत्तर हो जाएगा ना, 5 बटा 7 गुना का 2gh, यानी क्या निकल के आ गया आपका v बराबर वेग क्या आ गया 2 बचे 10 अंडर रूट 10 बटा 7gh, ठीक है, मतलब अगर ठोस गोला अगर होगा यहाँ पर ही तो किस वेग से दौड़ेगा, वो कितना वेग से दौड़ेगा रूट 10 बटा में 7gh ना, इस वेग से वो दौड़ेगा, ठीक। एक और आपकी विशेष स्थिति में 3 को निकालना होगा, विशेष स्थिति पीछे ना, ठोस गोला था, खोखला गोला और ठोस बेलन निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा तो पूरा निकाल नहीं पाएंगे, बाकी 2 आप निकालेंगे, वो निकाल पाएंगे तो ना। दूसरा नंबर क्या चाहिए बोलिए।
दूसरा नंबर यदि पिंड क्या हो, एक खोखला गोला हो। अच्छी ओके। अब ठोस गोला का जब ठोस गोला है ना, चेंज कर देना होगा, खोखला गोला हो, खोखला गोला हो तो बताइए यहाँ आई बराबर क्या लीजिएगा, खोखला गोला के लिए क्या था जरूरत बाबू, 2/3 था, 1/2 तो उसके बेलन के लिए था। अच्छा फिर 1/2 ये हमारे पास बेलन के लिए था, और उसके सापेक्ष वो मात्रा ठोस गोला के लिए क्या चाहिए, ठोस गोला के लिए 2/5 हमारे स्क्वायर था, और खोखला गोला के लिए 2/3 हमारे स्क्वायर। बोला नहीं है, पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्ट से पूछा हुआ है। जरूरत आपको ठोस गोला का, खोखला गोला का, ठोस बेलन का, जो सामने पीछे बनवाया वो याद रखिएगा, बोलना नहीं हो। b बराबर अंडर रूट 2gh बटा में क्या 1 प्लस, बताइए रखिए वैल्यू, कौन सा वैल्यू रखिएगा, आई वाला, आई का वैल्यू क्या है ना, बटा में क्या रहेगा नीचे, बताइए इसका खुद क्या हमारे स्क्वायर रहेगा, हमारे स्क्वायर खुद का रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारे स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके चेक माना जा सकता है, उल्टेंगे फिर इसके चेक है ना, उल्टेंगे इसको हम लोग, ठीक है, उल्टेंगे पड़ जाएगा, तो उतना लंबा मत करिए, रूट के अंदर ही होगा ये, ठीक है, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर आइए, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा 2gh बाई क्या, ये कड़ी चेक माने 3 एकम 3, ठीक है, शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा करना है ना, एक चेक लो तो 3 एकम 3 पूरा काट गया, 2/3 बच गया, जोड़ निकाला प्लस 2 बटा क्या रहेगा 3, तो क्या हो गया आपका अंडर रूट 2gh कितना बटा 5 बटा में 3, और उलट देंगे तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6gh बटा में क्या रहेगा 5, ठीक है। तीसरा कंडीशन ऐसे लिख कर दीजिएगा, थोड़ा जगह नहीं बच पड़ा है। तीसरा कंडीशन मतलब अगर खोखला गोला है लुढ़केगा तो कितना वेग से गति करेगा 6/6gh/5, मतलब ये द्रव्यमान का तो कुछ है, द्रव्यमान का कोई मतलब यहाँ पे हो रहा है, द्रव्यमान यहाँ है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान से मुक्त है, द्रव्यमान के तो कोई मैटर नहीं करता है, ऊंचाई मैटर करता है, ऊंचाई है ना, गुरुत्व त्वरण, ठीक है, यही मैटर करता है, ये दो को निर्भर करता है। आगे तीसरा बात, तीसरा बात क्या रहेगा, यदि पिंड एक ठोस बेलन हो, ठोस बेलन हो तो बताइए जरूरत भाग इसका क्या होगा, यहाँ बताइए आई बराबर जरूरत भाग आई बराबर क्या बताते हैं 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर ना, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस लगाइए इसका वैल्यू 1/2 mr स्क्वायर अपॉन नीचे कौन सा है देखिए mr स्क्वायर, ये दोनों का हो जाएगा mr स्क्वायर में स्क्वायर कट जाएगा, बराबर अंडर रूट 2gh बटा में क्या एक चेक मारेगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम है ना, तो क्या हो गया आपका बराबर अंडर रूट 2gh अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 बटा 2, तो 2 में कितना हो जाएगा 4 बटा में 3gh, 4 का वर्गमूल कितना आता है बताइए हमको 2 अंडर रूट gh बाई कितना gh बाई 3, 2 बाहर आ जाएगा तो ना, लिख लीजिए